नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। वोटर तुम ही हो कल के। दरअसल ध्यान दीजिए तो राजीव गांधी ने जब वोट देने का अधिकार 21 बरस से 18 बरस किया था, उस वक्त यह माना गया था कि कांग्रेस को लाभालाभ होगा। लेकिन मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी जिस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, उस तरफ से यह आवाज आने लगती है विपक्षी राजनीतिक दलों की कि दरअसल ये रास्ता सिर्फ राजनीति को अपने अनुकूल करने का है। कल 5 सितंबर है, यानी शिक्षक दिवस, वो दिन जब पूरे देश में शिक्षकों के योगदान को याद किया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। और कमोवेश आधुनिक तौर पर शिक्षक इस दौर में अगर ध्यान दीजिए तो सिनेमा देखते हैं, कई जगहों पर नाटक देखने चले जाते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया कि दरअसल वो संबोधित करेंगे छात्रों को, उन छात्रों को जिनके गुरु के लिए एक दिन तय किया गया। क्या यह सियासी रास्ता है? क्या एक ऐसा रास्ता है जिसमें ऐसा लगने लगे कि वाकई वो वोटर कल से हो उससे पहले एक ज्ञान दे दिया जाए? कांग्रेस प्रवचन शब्द भी दे रही है, अलग अलग शब्दों के जरिए इसे हम आज रिपोर्ट बाद में दिखाएंगे। पहले हमारे साथ चूंकि मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रभात झा जी, पहली प्रतिक्रिया आपसे ही चाहेंगे। ये रास्ता और ये राजनीति और ये सियासत कहां से आ गया? क्योंकि हमें जहां तक याद है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर 1962 में जब उनके कुछ करीबी पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मेरा जन्मदिन मत मनाइए, मैं पढ़ाता रहा हूं, बचपन से मैं पढ़ाई किया हूं और पढ़ाई में मेरी रुचि रही है, तो मेरे जन्मदिन को शिक्षकों से जोड़ दीजिए। और वहां से शिक्षक दिवस 5 सितंबर शुरू हो गया। लेकिन ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया कि छात्रों को संबोधित करेंगे और सियासत संबोधन से आगे निकल पड़ी है? प्रभात झा जी, देखिए, प्रयोग है, वर्षों से लोग भूल चुके हैं। हम जब पढ़ते थे पुण्य प्रसून जी, तो हमें याद है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ भी हो रहा था। लेकिन मुझे मालूम है कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने कोई प्रयोग प्रारंभ किया है और कोई नई बात की है, तो उसके बहुत सारे मायने निकाले जाएंगे और यह स्वाभाविक भी है। इसकी चिंता किए बगैर देश के आने वाली पीढ़ी को यह बताना कि हम किस संस्कृति के हैं, हम कैसे लोग हैं, हमें क्या करना चाहिए, गुरु का महत्व क्या है, शिक्षक दिवस क्या है। एक प्रधानमंत्री यदि अपने आने वाले पीढ़ी के बीच में देश की बात नहीं करेगा, संस्कृति की बात नहीं करेंगे, तो किससे की जाएगी? क्या वो दूसरे से करेंगे? मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सही फैसला किया है। कम समय में वो बहुत लोगों तक जाएंगे, बात करेंगे। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि यह प्रयोग है, तो निश्चित तौर पर पुण्य प्रसून जी लोग इसे सियासत, क्योंकि देखिए कांग्रेस ये सब नहीं कर पाई। कांग्रेस के पास कोई आइडिया था ही नहीं, विजन था ही नहीं। 10 साल विजन लेस गवर्नमेंट चली है, इसलिए हमें चिंता नहीं है। हम इतना जानते हैं कि एक निबंध प्रतियोगिता की गई थी स्मृति ईरानी जी के मानव संसाधन मंत्रालय से, और गुरु उत्सव पर 13 लाख लोगों ने भाग लिया है। अब यह भी अपने आप में अचीवमेंट है। इसलिए इन बातों पर अगर हम चिंता करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम कल के लिए सवार नहीं पाएंगे। दुर्भाग्य है कि हर व्यक्ति को, देखिए प्रधानमंत्री सबके हैं। अगर पुण्य प्रसून जी से भी कोई पूछे कि आपका प्रधानमंत्री कौन है, तो आज आप डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं कहेंगे, नरेंद्र मोदी कहेंगे। विरोधी पक्षों को भी समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री कैसे हैं, किस रूप के हैं। अब वो सबके प्रधानमंत्री हैं। सब आज बच्चे भी गर्व से लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो लिखेंगे नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री की क्या परिभाषा होती है, उसको गढ़ने में नरेंद्र मोदी जी लगे हैं, इसलिए इसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल। महबूब बेग साहब, गुस्सा क्यों है कश्मीर में, या कश्मीर के मुख्यमंत्री ने गुस्सा क्यों व्यक्त किया कि ये रास्ता ठीक नहीं है? नहीं वाजपेयी जी, देखिए उन्होंने कोई पॉइंट्स उबारे हैं। आज तक हम मनाते रहे, जैसे आपने खुद कहा कि हमारे प्रेसिडेंट का बर्थडे था डॉक्टर राधाकृष्णन का, तो उन्होंने कहा एज टीचर्स डे मनाइए। अब टीचर्स डे को जैसे आपने खुद कहा पॉलिटिसाइज करना, सियासी रंग देना, ये बहुत प्रॉब्लम होगा। हमारा मुल्क जो है ये मल्टीलिंगुअल है, डाइवर्स है, मल्टी रिलीजियस मुल्क है, और इस मुल्क को अगर कोई चीज एक रख सकी है और हमेशा रखेगी, वो है सेक्युलर प्लूरल सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडिया।
और प्राइम मिनिस्टर चूंकि आरएसएस के रहे हैं, इनका एक अपना एजेंडा है। अनफॉर्चुनेटली देखिए, ये मुल्क सबों का है, इन्होंने ठीक बात कही है। वो प्रधानमंत्री किसी एक सेक्शन के नहीं है, वो ऐसे बार बार इंप्रेशन दे रहे हैं, कह भले नहीं रहे हैं, तो इंप्रेशन दे रहे हैं कि वो एक खास कम्युनिटी के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो हम सबों के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ऐसा उनको एक्शन और कंडक्ट से दिखाना पड़ेगा। अब टीचर्स डे को आपने किसी और लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया, जरूर कर लीजिए, लैंग्वेज को सियासत की बेंट न चढ़ा दीजिए। मगर साउथ इंडिया से आपने देख लिया ऑलरेडी, जयललिता जी वो भी इंडियन है, पूरा साउथ जो है वो भी इंडियन है। अब मैं नॉर्थ से ताल्लुक रखता हूं, मैं भी प्रोनाउंस नहीं कर सकता हूं कि किस लैंग्वेज में क्या रूप इसको दिया है। इसको पॉलिटिसाइज करना, हमारे मुल्क जो जैसे मैंने कहा अनगिनत बोलियां बोली जाती है, अनगिनत मजहब से ताल्लुक रखते हैं, इसको अगर आप सैफ्रनाइज करेंगे ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, इससे पहले भी जब डॉक्टर मुरली मुनव्वर जोशी जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, जिसको अब हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कहते हैं, आपने देखा होगा, हालांकि उस वक्त इतना मैंडेट, भरपूर मैंडेट नहीं था, मगर यूपी और दूसरे जगहों पे उन्होंने सैफ्रनाइज किया। अब आप हिस्ट्री को भी मैनिपुलेट करेंगे, हिस्ट्री में से सिर्फ एक खास तबके के लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है सिर्फ बच्चों को वही दिखाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है आप इस देश के बच्चों से इंसाफ करते हैं। अभी तो अगर आप हिस्ट्री को भी मैनिपुलेट करेंगे साहब, अभी तो सिर्फ एक जिक्र आया है कि कल 3:30 बजे छात्रों को सुनना चाहिए, वो अभी एक जिक्र आया है। हमारे सामने एक बड़ा सवाल ये इसलिए खड़ा हो गया है कि क्या राजनीतिक दलों के पास मुद्दे कम हो गए हैं? क्या इस दौर में झटके में उन मुद्दों के जरिए राजनीति को बरगलाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है? और जो जिक्र आप सेफनाइजेशन का कर रहे हैं, हम इस पर भी आएंगे, लेकिन हमें लगता है कि हम दर्शकों से एक पहला सवाल रख दें सामने उनके, जो हमने शुरू में नहीं रखा। क्या दर्शकों को ये लगता है कि जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया और उस पर जो सियासत चल पड़ी है, ये कहाँ तक सही है या गलत है? ये सवाल हम नीचे आपको देख रहे हैं। भाषण विवाद सही है या नहीं? 52424 52424 पर अगर आपको लगता है सही है तो आप कृपया वाई लिखें, और गलत लगता है तो आप एन यानी नो लिखें, और इस पर अपने जवाब भेजें। क्योंकि हम इस 1 घंटे की चर्चा में जरा यह भी समझना चाहते हैं कि शिक्षक दिवस पर मोदी के भाषण पर विवाद क्यों है, और इसे क्या मानना सही है नहीं। ये सब सारे सवाल निकल कर आए हैं। और क्या विपक्ष को डर है मोदी भविष्य के वोटरों को रिझा लेंगे? क्या राजनीति इस तर्ज पर आ गई है कि क्या भगवाकरण हर चीज़ का हो जाएगा तो राजनीति भी उस दिशा में चली जाएगी? क्या कोई ठोस मुद्दे इस दौर में नहीं बचे हैं? इस दौर में शिक्षकों की हालात पर चर्चा क्यों नहीं हो रही थी? छात्र जो पढ़ रहे थे उनका कहीं पश्चिमीकरण हो गया? ये सारे सवाल इन सब से जुड़े हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक हम रिपोर्ट दिखला दें, उस रिपोर्ट के बाद हम आपके पास भी आएंगे गौरव भाटिया जी, हम तुरंत आ रहे हैं, लेकिन पहले रिपोर्ट। हालांकि सरकार का दावा है कि भाषण सुनाने का सिर्फ निर्देश है, आदेश नहीं। वहीं बीजेपी कहती है कि देश के प्रधानमंत्री को क्या बच्चों से बात करने का हक नहीं है? ये तो गर्व की बात है। अगर प्रधानमंत्री जी बच्चों से संवाद कर रहे हैं तो ये बहुत, इसमें किसको किस पेट में दर्द होने का क्या सवाल पैदा होता है? वैसे ये बात भी सच है कि बतौर मुख्यमंत्री मोदी ये काम सालों से करते आए हैं, लेकिन कभी इस मुद्दे पर विवाद नहीं मचा। लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही इस पर सवाल उठने लगे। विवाद सिर्फ राजनीतिक रंग का नहीं, बल्कि विवाद इस बात का भी है कि बहुत सारे स्कूलों के पास भाषण सुनाने का बंदोबस्त नहीं है। वहीं कई स्कूल मोदी के संबोधन को लेकर बेहद उत्साहित भी हैं। देखिए, इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है, बिकॉज मोदी जी इतने पावरफुल स्पीकर हैं, इतने मोटिवेटिंग स्पीकर हैं, और अगर वो बच्चों से डायरेक्टली बात करें तो क्या बहुत ही अच्छा है। बहुत उत्साह है। आप जैसे देख रहे हैं बच्चे बहुत जोश में हैं कि वे प्राइम मिनिस्टर से ऑनलाइन फेस टू फेस बात करेंगे। हम लोग बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री जी हम लोग से बात करेंगे, और हम लोग सब बच्चे उनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अपने सर्कुलर में ये साफ कर दिया था कि अगर टीवी नहीं है तो रेडियो, और अगर रेडियो भी नहीं है तो मोबाइल पर प्रधानमंत्री का संबोधन बच्चों को सुनाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों में मोदी के संबोधन को सुनाए जाने की राज्य सरकारें कोई तैयारी नहीं करेंगी।
इसके पीछे हर राज्य की अलग अलग दलील है। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में इस वक्त गणेश चतुर्थी की छुट्टी है, वहीं जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ की वजह से स्कूल बंद हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री और बच्चों के संवाद के बीच राजनीति का विवाद खड़ा हो चुका है। ममता बनर्जी ने 2 शिक्षक अधिकारियों को निकाल दिया, उसमें एक एजुकेशन सेक्रेटरी भी है। बहरहाल, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से विरोध हो रहा है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कूलों में इसकी व्यवस्था भी हो रही है। गौरव भाटिया जी, सभी हम सुन रहे थे, आप ही के पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल साहब कह रहे थे क्यों ये राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। अरे कहने दीजिए, बोलने दीजिए, बात करने दीजिए। तो ये राय ठीक है ना? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा प्रसून जी कि ये बात ठीक है कि प्रधानमंत्री जो है एक एड्रेस कर सकता है जनता को और स्कूली बच्चों को भी, लेकिन एक गंभीर मसला जो है जिस पे हमें जरूर जो है गौर करना चाहिए कि ये बहुत आवश्यक है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं उनको किसी आइडियोलॉजी में ना बांधा जाए। उनके जो दिमाग भी होते हैं वो हर तरह की बात को जाने समझे, हर तरह की विचारधारा से वो मेल रखें और उसके बाद वो तय करें कि उनको क्या ठीक लगता है। जब आप स्कूली बच्चों में भी एक भाषण देंगे या आप किसी पार्टी की बात करें या संघ की बात करें, जो कि अभी हुआ नहीं है प्रसून जी, इसीलिए अभी जब वो भाषण दे देंगे तो चर्चा होनी चाहिए कि वो भाषण उपयुक्त था स्कूली बच्चों के लिए या नहीं, लेकिन पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए 5 सितंबर जैसे इवेंट्स को। और खासकर इसमें मैं ये भी कहूंगा कि ये सिर्फ इस तरह के भाषण से नहीं हो रहा है। अभी हम पीछे पढ़ रहे हैं। बात बताइए गौरव भाटिया जी, नहीं गौरव भाटिया जी, हम बात चर्चा आगे करें, एक बात पूरी कर लूं। अरे आप डिरेल्ड थोड़ा मत कीजिए चीजों को। आपने विचारधारा शब्द जोड़ दिया, इसलिए हमको आपत्ति हो रही है। आप समाजवादी पार्टी से आते हैं, पूछिए। अच्छा, डिरेल, हाँ, समाजवादी पार्टी में जो शुरुआती दौर में लोहिया जो थे वो फसल का जो बीज होता है शुरू में जो रोपा जाता है वो बांटते थे। अखिलेश यादव होते होते लैपटॉप बांटने लगे। आप जब विचारधारा कहते हैं तो हिंदुस्तान की पहली और आखिरी विचारधारा जहां हमें समझ में आ रहा है वो पेट से जुड़ चुकी है, रोजगार से जुड़ चुकी है, भूख से जुड़ चुकी है। कोई विचारधारा ले आइए, अगर इससे इतर होगी वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अब जरा हमें सवाल का जवाब दीजिए कि छात्रों को जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी सीख रहे हैं, उसमें इस देश के भीतर सबसे बड़ा संकट तो यही है, विचारधारा ही नहीं है। अब प्रसून जी, समाजवादी पार्टी आज भी जो लोहिया जी ने कहा है उसी विचारधारा को आगे बढ़ाती है। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी अब किसानों की बात नहीं कर रही है, जो लोग मजदूर हैं उसकी बात नहीं कर रही है, लेकिन समय के साथ कुछ चीजों में बदलाव भी आता है। बदलाव आ गया, अच्छी बात है। तब तो जो अखिलेश यादव जी लैपटॉप लाए हैं। अब प्रसून जी देखिए, मैंने आपका प्रश्न सुना, मुझे जवाब देने का समय जरूर दीजिएगा। हो सकता है आप मुझसे जो है सहमत ना हो, लेकिन मुझे ये संतुष्टि रहेगी कि मुझे समय मिला। आप देखिए टीवी देख के बोल रहे हैं ऊपर, हमें लगता है बहुत सुधा शार्प बोल दिए, खेल खत्म कीजिए, क्योंकि बड़ा लिमिटेड समय हम लोग के पास रहता है, कुछ उपाय नहीं है इसका। मैं बिल्कुल शार्प ही बोल रहा हूं। मैंने कहा कि किसानों और मजदूरों की बात आज भी पार्टी कर रही है, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी एक नई विचारधारा लैपटॉप के थ्रू लाए। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन हुआ और रोजगार मिला। ये जो इकोनॉमिक सेंसस आया है इस बार का, वो खुद दर्शाता है। मेरा पॉइंट थोड़ा सा भिन्न था, जिसको शायद मैं आपके समक्ष नहीं ढंग से रख पाया। मैं इतना कहता हूं कि विचारधारा बच्चों को वो दी जाए जिसमें हर किसी का मेल हो, और उन पे कोई विचारधारा थोपनी नहीं चाहिए, क्योंकि वोट करने का अधिकार भी 18 के बाद आता है, जब माना जाता है कि एक बच्चा जो है बड़ा होकर परिपक्व हो जाता है, यह तय करने के लिए कि कौन सी विचारधारा उचित है। संजय झा जी, विचारधारा तो पार्टी से दूर हो चली है, बच्चों को हम लोग कौन सी विचारधारा दे रहे हैं ये हर कोई जान रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री, इससे पहले नेहरू बाल दिवस के दिन जरूर कहते थे, संबोधित करते थे, लेकिन अब शिक्षक दिवस के दिन प्रधानमंत्री का भाषण क्यों एक्सेप्ट नहीं है? संजय झा जी। देखिए, हमारे विचार में एक सरकारी साधन का दुरुपयोग किया जा रहा है एक व्यक्ति के प्रचार के लिए। ये देखिए, ये बात, ये हकीकत है कि एक पर्सनालिटी कल्ट का एक माहौल बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। इस पर वो एकदम जो कहते हैं, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति इस पर लगा दी है।
यहाँ पर एक तानाशाही, एक तंत्रीय सोच का एक नजरिया हमारे सामने पेश हो रहा है। अब आप ये बताइए कि कोई भी एक लोकतंत्र में या प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री जी के पास इतनी आज़ादी है, लेकिन वो चाहते हैं कि यहाँ पर बच्चों को नियंत्रण में रखें, उनको आप एक वक्त दें, उसमें उनको सुनना ही पड़ेगा कि उनका भाषण क्या है। अब देखिए, आज़ादी बच्चों को देना चाहिए, परिवार को देना चाहिए कि वो जब चाहे वो सुने।